हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इंस्पिरेशन क्लब। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम प्रोक्रेस्टिनेशन ना कर कर अपने गोल्स को और अपने इम्पोर्टेंट काम को पूरा कर सकते हैं। हम सब ने ये तो देखा ही होगा कि कैसे कई बार हमें कोई बहुत ज़रूरी काम करना होता है और उसे हम टाइम पर पूरा भी करना चाहते हैं, लेकिन फिर सोशल मीडिया हमारा फोकस, हमारा ध्यान अपनी ओर खींच लेता है और फिर हम सोशल मीडिया पर अपना टाइम लगा देते हैं, जिस टाइम में हमें हमारा कोई इम्पोर्टेंट काम करना था। आज हम कुछ पावरफुल स्ट्रेटजीज़ के बारे में बात करेंगे जो हमें प्रोक्रेस्टिनेशन को बीट करने में और हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में मदद करेगी। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन होता क्या है। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब किसी ज़रूरी या इम्पोर्टेंट काम को टालना, और ऐसा हम कई बार इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे गोल्स, हमारी सक्सेस लॉन्ग टर्म के होते हैं और शॉर्ट टर्म प्लेजर्स के कारण हम हमारे इम्पोर्टेंट काम को टालते रहते हैं। लेकिन प्रोक्रेस्टिनेशन करने की आदत हमें हमारे गोल से दूर ले जाती है और इसी वजह से कई बार हमें ऐसा लगता है कि मुझसे ये अपॉर्चुनिटी मिस हो गई या फिर मैंने ये पहले ही कर लेना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, आज हम कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज़ के बारे में बात करेंगे जिससे हम प्रोक्रेस्टिनेशन को बीट कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने प्रोक्रेस्टिनेशन करने के कारण को पहचानें कि आप प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे फियर ऑफ फेलियर यानी अपने काम में असफल होने का डर, या फिर लैक ऑफ मोटिवेशन, या फिर ये सोचना कि सही समय आने पर हम ये काम करेंगे। ऐसे और कई कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमें हमारा प्रोक्रेस्टिनेशन का रीज़न समझना चाहिए। यही हमारा चेंज की तरफ फर्स्ट स्टेप होगा। तो चलिए अब देखते हैं वो 5 पावरफुल स्ट्रेटजीज जो हमें हेल्प करेगी टू ओवरकम प्रोक्रेस्टिनेशन एंड टू इंक्रीज आवर प्रोडक्टिविटी। स्ट्रेटजी 1, सेट क्लियर गोल्स। सबसे पहले क्लियर और स्पेसिफिक गोल सेट कीजिए। अपने गोल्स को स्मॉल और एक्शनेबल स्टेप्स में ब्रेक डाउन कीजिए। इससे हमें एक क्लियर रोड मैप मिलेगा कि हमें क्या करना है, और ये क्लियर होने की वजह से हम और इफ़ेक्टिवली हमारे गोल्स को अचीव कर सकते हैं। स्ट्रेटजी 2, प्रायोरिटाइज योर टास्क्स। अपने टास्क को प्रायोरिटाइज कीजिए और उस हिसाब से जिस दिन या जिस समय आपके लिए जो टास्क ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो कीजिए। इससे आप उन टास्क पर ज़्यादा फोकस रख पाएंगे जो आपके लिए उस समय ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्ट्रेटजी 3, ब्रेक टास्क इनटू स्मॉलर स्टेप्स। अपने टास्क को स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड कीजिए, और जब हम इन स्मॉल स्टेप्स को कंप्लीट करेंगे तो हमें लगेगा कि हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होगा और यही हमें और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा। स्ट्रेटजी 4, यूटिलाइज टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स। हम कुछ टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कुछ टाइम इंटरवल सेट कीजिए और उनमें फोकस के साथ काम कीजिए। इससे आप इससे आप अपनी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ा सकते हैं। स्ट्रेटजी 5, कल्टिवेट अ ग्रोथ माइंडसेट। लास्टली, कल्टिवेट अ ग्रोथ माइंडसेट। आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि आप आपके सामने आने वाले सभी चैलेंजेस और फेलियर्स को सीखने और आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी की तरह देखो, और इस तरह का पर्सपेक्टिव रखने से आप प्रोक्रेस्टिनेशन को बीट कर सकेंगे। तो ये थे 5 स्ट्रेटजीज टू ओवरकम प्रोक्रेस्टिनेशन एंड टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। आज से ही इन स्ट्रेटजीज़ को इम्प्लीमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही सेल्फ ग्रोथ और मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लेट्स लर्न एंड ग्रो।